कोई भोजन दे जाता, कहीं से भोजन की व्यवस्था हो जाती, तो हर दिन की भांति आज का भी काम चल जाता। हर रोज की भांति आज भी अर्जुन ऐसे ही सोच रहा था। गांव का सबसे आलसी व्यक्ति जो था अर्जुन, जब ऐसे ही सोचते सोचते बहुत सारा दिन बीत गया, तो हार कर अर्जुन इधर उधर भोजन की तलाश में फिरने लगा। रास्ते में उसे एक फलों का बाग नजर आया। इतने सुंदर रसीले फल देखकर उसकी भूख और तेज हो गई और वह कुछ फल तोड़ने के लिए जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया। अभी वह फल तोड़ने ही वाला था कि बाग का मालिक वहां पहुंच गया। अर्जुन फल तोड़ना भूलकर अपने आप को मालिक से बचाकर जैसे कैसे वहां से भागा। डरकर भागने के कारण वह उल्टी दिशा में चला गया और अचानक उसने अपने आप को जंगल में खड़ा पाया। डर और आश्चर्य से वह खड़ा का खड़ा ही रह गया कि अचानक उसको किसी जंगली जानवर की आवाज आई। वह जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया और पत्तों में खुद को छुपा लिया। जब उसने नीचे देखा तो एक जख्मी हिरन उसी ओर आ रहा था। हिरन को इस हाल में देखकर अर्जुन को हिरन पर बहुत दया आई कि अगर कोई जंगली जानवर हिरन को इस हाल में देखेगा तो अवश्य ही खा जाएगा। उत्सुकतावश वह इंतजार करने लगा कि अब हिरन का क्या होगा। हिरन एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था कि तभी कुछ जंगली जानवर भी उधर से गुजरे। अर्जुन को लगा कि वे हिरन को खा जाएंगे, परंतु वो तो उसके पास से ऐसे ही गुजर गए जैसे हिरन को देखा ही ना हो। तभी दहाड़ते हुए एक शेर की आवाज अर्जुन के कान में पड़ी। अगर शेर इधर आ गया तो पक्का वह हिरन को खा जाएगा। ऐसा सोचकर अर्जुन टिकटिकी लगाकर शेर की दहाड़ की दिशा में देखने लगा और कुछ ही देर में अर्जुन को शेर नजर आ गया। शेर के मुंह में शिकार भी था। अर्जुन को लगा हिरन अब मारा गया तब मारा गया, परंतु उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि शेर अपने मुंह में पकड़ा शिकार हिरन के खाने के लिए उसके सामने डालकर चला गया। अर्जुन ने इसे भगवान का चमत्कार ही समझा कि भगवान सबकी परवाह करते हैं, उसकी भी करेंगे। आज से उसे अपने भोजन की बिल्कुल भी चिंता की आवश्यकता नहीं। ऐसा सोचकर अर्जुन आराम से घर जाकर बैठ गया कि भगवान अपने आप उसके भोजन का प्रबंध कर लेंगे। ऐसा सोचते सोचते दिन पर दिन बीतते रहे। भूख से बेहाल अर्जुन के भोजन का कोई प्रबंध नहीं हुआ, ना कोई भोजन देने उसे आया। आखिरकार भूख ने उसे घर से निकलने को मजबूर कर दिया। आज वह फिर से पहले की ही भांति भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगा कि उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे एक सन्यासी पर पड़ी। बहुत उदास मन से वह सन्यासी के पास गया और जंगल की पूरी घटना सन्यासी को सुनाई और शिकायत करते हुए बोला, जब भगवान जानवरों की जरूरत पूरी कर सकते हैं तो मुझ जैसे इंसानों की क्यों नहीं। सन्यासी अर्जुन की बात सुनकर बोले, तुम सही हो कि भगवान सबकी जरूरत पूरी कर सकते हैं, पर वे तुमको हिरन नहीं शेर बनाना चाहते हैं। तुम हिरन की तरह असहाय नहीं, शेर की तरह बलवान हो। खुद को पहचानो, क्या पता कोई तुम्हारी मदद की कहीं प्रतीक्षा कर रहा हो। यह सुनकर अर्जुन की आंखें खुल गईं, सारी अज्ञानता दूर हो गई। अब वह पहले जैसा आलसी न रहा। दौड़ दौड़कर जहां जो काम मिलता करता और अपनी जरूरत के लायक साधन रखकर बाकी से हर जरूरतमंद की यथासंभव सहायता करता और अनेकों भटके लोग अर्जुन के जीवन से प्रभावित होकर सही मार्ग पर आने लगे और कई लोगों का जीवन भी अर्जुन की ही भांति परिवर्तित हो गया। सच ही है, काश, अगर, मगर कमजोर लोगों की निशानी है। इंसान वही है जो किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना ले।